Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 24 August 2021 and day is Tuesday, and we will continue our chapter 7, the polar region. On last video, we have read about the ice cape region. आइस केप टाइप है ना, हमने टू थिंग्स के बारे में रीड किया था और हमने ये भी देखा था कि जो ये जो रीज़न है ना, यहाँ पर मिड नाइट में सनराइज़ होता है। ये एक बहुत मतलब ऐसी घटना है जो कि मतलब हमेशा यहाँ पे मिड नाइट में सनशाइन होता है और इतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता है कि वार्म क्लाइमेट हो, बहुत ही लाइटली सन स्लांट वे में सनराइज होती है, तो बहुत ही लाइट यहाँ पे वार्म रहती है। ओके, नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द टुंड्रा टाइप, पेज नंबर 51, सेकेंड पैरा। विंटर आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी सिवरी एंड समर आर ब्रीफ एंड कोल्ड। अब जो विंटर सीजन होती है यहाँ पे बहुत लंबी रहती है और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड गिरती है। एंड द समर्स जो सीज़न होती है ना, वो बहुत छोटी और ठंडी रहती है, मतलब वो भी वार्म तो नहीं होती है, वार्म भी नहीं होती है, हॉट भी नहीं होती है, बस कूल रहती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड अलॉन्ग कोस्टल ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा एंड अलास्का इन द नॉर्थ कोस्टल लाइन ऑफ यूरेशिया। अब इस टाइप का क्लाइमेट जो है ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का एंड नॉर्दर्न कोस्टलाइन ऑफ यूरेशिया में रहता है। प्लेस इन दिस रीजन हैव वेरी लॉन्ग डेज इन समर एंड जस्ट अ फ्यू आवर्स ऑफ सनलाइट इन विंटर। अब यहाँ पर जो समर जो होती है ना, वहाँ पे बहुत लॉन्ग डेज होते हैं और जो मतलब विंटर सीजन में बहुत कम सनलाइट मिल पाती है। नाउ प्लांट लाइफ। अब जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे कि वाई डू ट्रीज नॉट ग्रो इन द टुंड्रा, टुंड्रा में ट्रीज ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं, और इसके साथ हिंट भी देती, ट्रीज हैव डीप रूट्स। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ पे जो उसकी फर्स्ट लेयर पर्माफ्रॉस्ट लेयर रहती है ना, वो बर्फ़ की होती है, ठीक है, स्नो की होती है, वो मेल्ट हो जाती है, लेकिन अंदर जो है सॉलिड स्नो रहती है जो कि मेल्ट नहीं हो पाती है, इसलिए ट्री की रूट्स ना अंदर ज़मीन में नहीं जा पाती, इसलिए यहाँ पे ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते। इसका रीज़न ये है। ओके, बहुत सारे वैसे तो वॉच ही नहीं किया है, एक दो बच्चों ने इसका आंसर दिया है, तो वो एग्जैक्ट मैच तो नहीं है, पर ठीक है, आपने ट्राई किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, नाउ plant life. There is no plant life in the ice cape region as the ground is permanently frozen. यहाँ पे बिल्कुल भी प्लांट लाइफ नहीं है आइस केप रीजन में, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड जो उसका ग्राउंड है वो परमानेंटली फ्रोजन है, जमा हुआ है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सच परमानेंटली फ्रोजन सॉइल इज कॉल्ड फर्माफ्रोस्ट। इस और परमानेंटली फ्रोजन सॉइल जो होती है उसको फर्माफ्रोस्ट कहा जाता है। द टुंड्रा रीजन इज टू हैज़ फर्माफ्रोस्ट, और टुंड्रा रीजन भी फर्माफ्रोस्ट है। हाउएवर ड्यूरिंग द शॉर्ट समर एंड आइस कवरिंग द अपर पार्ट ऑफ द लैंड मेल्ट्स, जबकि समर सीजन में जो अपर पार्ट होता है ना उस लेयर का, थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है अलोंग द ग्रोथ ऑफ अ फ्यू हार्डी प्लांट्स लाइक मासेस, लेचन्स एंड सेडिस। अब जैसे ऊपर का जो प्लांट, मतलब ऊपर का जो लेयर होती है वो थोड़ी सी मेल्ट होती है, तो इसमें थोड़ी सी हार्डी प्लांट्स होते हैं ना, जैसे मासेस, लीचन्स और सेडस, ये ऐसे प्लांट इसमें ग्रो कर पाते हैं। सम स्मॉल ट्रीज ग्रो नियर द कोस्ट वेयर द टेम्परेचर इज़ अ वेरी अ लिटिल हायर। अब कुछ ट्रीज यहाँ पे ग्रो करते हैं, वो भी कोस्टल एरिया में, जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर, थाउजेंड ऑफ अ स्मॉल प्लांट विद द कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द शॉर्ट समर। शॉर्ट समर सीजन, मतलब समर सीजन होती है वो बहुत शॉर्ट रहती है, तो यहाँ पे बहुत कलरफुल जो है फ्लावर्स ब्लूम होते हैं उस समय। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 52, एनिमल लाइफ। प्लांट लाइफ हम रीड कर चुके हैं कि बिल्कुल प्लांट लाइफ नहीं है, और समर सीजन में थोड़े बहुत प्लांट्स जो हैं लग पाते हैं, वो भी हार्डी प्लांट होते हैं वो। नाउ एनिमल लाइफ, द रेंडियर, कोरिबो, मॉस्कोस, पोलर बियर एंड द आर्कटिक हैर आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द आर्कटिक रीजन। अब यहाँ पे रेंडियर, कोरिबो, मॉस्कोक्स, पोलर बियर और द आर्कटिक हैर ऐसे कुछ एनिमल पाए जाते हैं आर्कटिक रीजन में। बर्ड्स सच एज लिटिल ऑक, पफिन एंड आर्कटिक टर्न आर आल्सो फाउंड हियर। यहाँ पे लिटिल ऑक, पफिन और आर्कटिक टर्न मतलब जैसी बर्ड्स भी पाई जाती हैं। सील्स, पेंगुइन्स एंड किलर वेल्स आर फाउंड इन अंटार्कटिका। अब सील्स, पेंगुइन और किलर वेल्स जो है ना, वो अंटार्कटिका में पाई जाती हैं।
आप लोगों को यहाँ पे कुछ एनिमल्स की तो पिक्चर दे रखे हैं, लेकिन आपको जैसे कुछ एनिमल की पिक्चर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब नेम से आपको पता नहीं लग रहा है, तो आप उसको गूगल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि उनका हिंदी कोई मीनिंग नहीं होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि इसका मीनिंग ये हुआ। इसकी आप इमेज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एनिमल कैसा लगता है। यू कैन सी अ पॉलर बियर वॉक अक्रॉस द आर्कटिक आइस, आर्कटिक आइस पर चलता हुआ पॉलर बियर आप देख सकते हो। एन ओरका और अ किलर वेल, ये ओरका फिश है जिसको हम किलर वेल कहते हैं। नाउ अ सील सनिंग इटसेल्फ, ये अपने आप को मतलब गर्म कर रही है या फिर सनलाइट ले रही है। अ कॉरिबो ईटिंग सेजेस, अब ये जो कॉरिबो ईटिंग सेजेस मतलब ये जो एक बारहसिंगा टाइप का एनिमल है, हिंदी में तो बारहसिंगा कहते हैं पर वहाँ का थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं। वो यहाँ की जो श्रब्स वगैरह जो घास वगैरह हो रहे हैं वो खा रहे हैं। नाउ टू डील विद द एक्सट्रीम कोल्ड सम एनिमल एंड बर्ड्स माइग्रेट, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उससे बचने के लिए बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं माइग्रेट हो जाते हैं, मतलब उस जगह को छोड़ देते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा वार्म मिल जाती है उनको, और मूव अवे टू अ वार्मर प्लेस इन विंटर, विंटर सीजन में वो किसी वार्मर प्लेस पे चले जाते हैं। एंड रिटर्न इन समर, और समर सीजन में वो वहीं पर वापस आ जाते हैं। द आर्कटिक टर्न एंड द कॉरिबो और एग्जाम्पल, जैसे कि आर्कटिक टर्न और कॉरिबो जो इसके एग्जाम्पल हैं। सम एनिमल लाइक द ग्रेजिली बियर, some animals like grizzly bear hibernate और स्लीप थ्रू द विंटर, अब जैसे कुछ एनिमल क्या करते हैं, जैसे ग्रिजली बेयर होता है ना, वो क्या करते हैं हाइबरनेट, इट मीन्स वो मतलब विंटर सीजन में सो जाते हैं और समर सीजन में फिर उठ जाते हैं। ऐसा मतलब उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मतलब जब तक विंटर सीजन तब तक अपने आप को मतलब अपना वो जो होते हैं ना सुप्तावस्था में रख सकते हैं, सो सकते हैं। सो अदर एनिमल लाइक द पॉलर बियर स्टे बट देयर बॉडीज आर अडॉप्ट द कोल्ड, अब जैसे दूसरे एनिमल जो यहाँ पे रहते हैं पर उनकी बॉडी जो होती है ऐसे कोल्ड को अडॉप्ट कर लेती है। दे हैव थिक कोट्स ऑफ द फर एंड लेयर सो फैट टू प्रोटेक्ट देम, और उनकी जो फर की उनके कोट जो उनके बॉडी होती है उसके फर की बहुत मोटी लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, सो ऑन दिस video we have read about animal and plant life of it. On next video we will read about human life. Okay, so now you have to read page number 51 and 52 carefully for better understanding. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.